लेकिन वही जो ईशा थी ना, वो यहाँ पर जो भी थी, उसने यहाँ पर जैसे उस चीज को देखा ना, तो उसके बाद में वास्तव में उसकी तो पूरी तरह दुनिया हिल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर अभी वो है ना मर ही चुकी हो, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि वो इस जगह के बारे में जानती थी। जो छोटे उसको यहाँ पर लगा करती थी ना, उससे बचना बिल्कुल भी आसान नहीं था। कोई भी यहाँ पर उससे बच नहीं सकता था, अगर कोई भी एक बार इस डोमेन या इस डायमेंशन के अंदर फंस जाता था तो। और रही यहाँ पर बात हॉल ऑफ गॉड्स की, अगर हॉल ऑफ गॉड्स यहाँ पर होते ना, तो भी शायद वो उसको यहाँ पर बचा पाते। इसी वजह से अब धीरे धीरे करते हुए ना वो अपने सामने वाले बंदे को देखने लगती है। उसके बाद वो फिर से उससे एक और सवाल पूछती है, आप कौन है और आखिरकार आपने मेरी यहाँ पर मदद क्यों की। तो फिर से विपिन अपना वही सेम एक ही लाइन दोहराता है और कहता है, मैं रोहन हूँ और मैं 7 स्टार पवेलियन का एक नया प्रमुख हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर केवल मैं आपकी तलाश आपकी वृद्धि के लिए नहीं करने आया हूँ। मुझे यहाँ पर आपसे कुछ अलग बातें पूछनी है। बात कुछ ऐसी कि मुझे ऐसी कुछ बातें हैं जिसके बारे में आपसे पता करना है। क्या आपको मेरे से कुछ बातें पूछनी है? वहीं दूसरी तरफ जब ईशा वो बात सुनती है तो वह हैरान रह जाती है। तो विपिन कहता है, हाँ वास्तव में बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर मुझे एक बात पूछनी है। कुछ समय पहले यहाँ पर शायद 2 महीने की बात होगी, उस जगह पर आपने एक देवता को नीचे बुलाया था कोई अनुष्ठान करते हुए। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या वो प्रत्युषा ही थी? वो उससे पूछ रहा था, लेकिन उसकी बात सुनते ही यहाँ पर वो पूरी तरह से चुप हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ विपिन ये जानता था कि अभी उसको पूरी तरह से यहाँ पर उसके ऊपर विश्वास नहीं हुआ था, तो वह जल्दी से अपने गर्दन के अंदर से अपना पेंडेंट बाहर निकालता है और कहता है, क्या आप इसे पहचानते हैं? तो जैसे ही यहाँ पर वह उस चीज को देखती है ना, तो उसके बाद में अचानक से उसकी रूह वहीं पर ही कांप जाती है। ये क्या है? ये तो आत्मा भगवान का ताबीज है। ये आपके पास में क्या कर रहा है? अचानक से यहाँ पर उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती है, लेकिन अगले पल उसको कुछ याद आता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या आप यहाँ पर तलवार पवेलियन के विपिन हैं? विपिन ने अपना सर हिला दिया। हाँ, मैं वही हूँ। लेकिन जैसे यहाँ पर वह शब्द कहे जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो सामने बैठी हुई या वो खड़ी हुई जो औरत थी, वह यहाँ पर अपने घुटनों के बल बैठती है और कहती है, मैं स्टार जजेस पैलेस की एल्डर ज्योति हूँ। मैं यहाँ पर अभी संप्रदाय नेता विपिन को सम्मान देती हूँ। लेकिन जैसे ही यहाँ पर विपिन वह शब्द सुनता है ज्योति, विपिन का यहाँ पर पूरी तरह से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ईशा कहाँ पर गए? आपको ईशा होने चाहिए थे ना, तो वो कहाँ पर चले गए? तो वहीं दूसरी तरफ वो बताती है, बात कुछ ऐसी है कि जो पवेलियन मास्टर ईशा है ना, उन्होंने हम सभी को कहा है कि हम लोग उनका बेस बदल कर इस तरह से इधर उधर जा सकते हैं। इसी वजह से हम लोगों ने अपने आप को छुपाने के लिए ऐसी जगह चुन ली थी। और यहाँ पर रही मेरी बात, तो मुझे इस जगह पर भेज दिया गया था ताकि मैं कुछ समय के लिए और ज्यादा चीजों को बाय कर सकूं, यानी समय ले सकूं। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन भी हैरान रह गया था। हाँ, वास्तव में बात कुछ ऐसी थी कि विपिन को हैरानी इस चीज से नहीं हुई थी, लेकिन इनका जो प्लान बनाया गया था उससे हुई थी, क्योंकि लास्ट तक तो विपिन को खुद को पता नहीं चला कि ये ईशा है या कोई और है। इसी वजह से यहाँ पर विपिन समझ गया था कि इनके लिए ये वेदी कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शायद इसी वेदी को बचाने के इन लोगों ने यहाँ पर अपनी जान को भी न्यौछावर कर दिया था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आपकी साधना इतनी ज्यादा कैसे है? विपिन की अचानक से निगाहें उसके ऊपर पड़ती है, तो उसको याद आता है कि स्टार जजेस पैलेस के अंदर केवल एक ही औरत है जिसके पास में दिव्य के ऊपर का एक लेवल है, लेकिन यहाँ पर ये एक और अर्ध दिव्य कहाँ से आ सकती है? तो वहीं दूसरी तरफ अच्छा, ये तो यहाँ पर देवताओं के खून की वजह से है। तो वहीं विपिन ने अपना सर हिलाया, क्योंकि वास्तव में अगर यहाँ पर ईशा अनुष्ठान के द्वारा किसी देवता को नीचे बुला सकती है और इसके अलावा इन सभी बीस्टों को वो खून मिल सकता है, तो फिर ईशा के पास अब कैसे कुछ खून की बोतलें नहीं हो सकती? हाँ, यहाँ पर यह भी हो सकता है कि जो स्टार चेजर पैलेस है ना, उसके पास में केवल ये एक ही अर्ध दिव्य ना हो, उसके बाद में और कुछ हो सकते थे। लेकिन वो तो बात कुछ ऐसी थी कि केवल अपने आप को नीचा दिखाने या फिर अपने आप को छोटा दिखाने के लिए ही है ना, और संतुलन को काबिल करने के लिए उन लोगों ने इसके बारे में छुपा कर रखा हुआ था। ऐसा विपिन यहाँ पर अंदाजा लगा रहा था। विपिन अब पूछता है, क्या आप मुझे बताएंगे कि आखिरकार इस जगह पर होल मास्टर ईशा कहाँ पर चले गए हैं? तो वहीं दूसरी तरफ अब बात कुछ ऐसी है कि होल मास्टर ईशा ने मुझे पहले कह दिया था कि जब आप हमसे मिले ना, तो उसके बाद में मैं आपको हर एक चीज छोटी छोटी डिटेल भी आपको बता दिया करूं। लेकिन ये वाली जो बात है ना कि हमारी होल मास्टर ईशा कहाँ पर है, तो ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। इसी वजह से मुझे माफ करिएगा संप्रदाय नेता विपिन। लेकिन जैसे विपिन इस वक्त
संप्रदाय नेता विपिन का नाम सुनता है तो उसके साथ में विपिन की आंखें यहाँ पर बाहर निकल जाती है। ये क्या है? आपका कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर बात कुछ ऐसी थी कि विपिन ना तो मेरिट बीस्ट हॉल का था, ना इस जगह पर यहाँ पर सेवन स्टार पवेलियन का नाम ले रहा था। हाँ, यहाँ पर वह तलवार पवेलियन के अंदर से था, लेकिन वहाँ का कोई संप्रदाय नेता नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ वो कहती है, हाँ क्या क्या आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको ये नहीं पता कि आप अभी संप्रदाय नेता बन चुके हैं तलवार पवेलियन के? आप मेरे साथ मजाक कर रहे होंगे, यहाँ पर वो सब कहती है। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन की तो पूरी तरह से नीचेला जबड़ा ही हिल गया था। हे भाई, ये कब हो गया? अरे मैं तो वहां पर कुछ था ही नहीं, ये अचानक से ये सब कैसे हो गया? विपिन को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से वो यहाँ पर तलवार पवेलियन का नेता कम से बन गया। उसको तो कुछ पता ही नहीं था, वो तो बेचारा निकला था आराम से बाहर घूमने के लिए। चलिए ठीक है, अभी के लिए हम लोगों को होल मास्टर ईसा के ढूंढना चाहिए और सबसे पहले हमें इस जगह से बाहर निकलना चाहिए, विपिन उससे कहता है। तो वहीं ज्योति अपना शरीर लाती है और कहती है, ठीक है, हम लोगों को अभी बाहर जाना चाहिए। उसके बाद में ज्योति जो रास्ता दिखा रही थी ना, उस रास्ते से आगे बढ़ते हुए विपिन अपनी आई ऑफ इनसाइट का यूज करता रहता है, ताकि जो खतरे उनके बीच में आते हैं ना, वो खतरे उनसे बाहर हो जाएं। और 1 घंटे के बाद में आखिरकार कुछ खतरों का सामना करते हुए वह लोग वापस से बाहर पहुंच गए थे। जब वह लोग बाहर पहुंचते हैं तो ज्योति एक गहरी सांस लेती है। बात कुछ ऐसी थी कि जब ज्योति इस जगह के अंदर घुसी थी ना, तो उसके बाद में उसको बिल्कुल भी ये नहीं लगा था कि वह यहाँ पर किसी तरह से क्या वास्तव में बाहर निकल सकती थी। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है, ठीक है, 1 मिनट आप यहाँ पर वेट कीजिए, मैं होल मास्टर ईसा से एक बार एक मैसेज भेजकर बात कर देखती हूँ। इतना कहने के साथ में वो जल्दी से अपने पास में से कुछ फॉर्मेशन फ्लैग्स बाहर निकालती है ताकि वो अपने टोकन की रेंज बढ़ा सके। हाँ, यहाँ पर सैटेलाइट की जगह एक फॉर्मेशन का यूज किया जाता था और उसी के साथ में वह एक फॉर्मेशन के अंदर से मैसेज भेज देती है। उसके बाद में कहती है कि संप्रदाय नेता विपिन जल्दी ही यहाँ पर जो पैलेस मास्टर है ना, वो वापस से हमारे पैलेस के अंदर आ जाएगी। हमें वापस से जाकर उनका वहाँ पर वेट करना चाहिए। उसके साथ में विपिन भी अपना शरीर लाता है और उसके साथ में ही वह लोग वहाँ से अब सीधे पैलेस की तरफ बढ़ जाते हैं। जहाँ वो पैलेस की तरफ जा रहे थे ना, वहीं दूसरी तरफ एक अलग डायमेंशन के अंदर एक आकृति अभी हवा के अंदर झूल रही थी और अपनी जगह पर बैठी थी। उसके हाथ आगे की तरफ रखे गए थे और उसके सामने एक वेदी हवा के अंदर तैर रही थी और वो पता नहीं कुछ लाइनें बोल रही थी और बुदबुदा रही थी। कुछ समय बाद में अचानक से उसके सामने एक पोर्टल खुलता है और वो पोर्टल सीधा उस वेदी के ऊपर ही था। क्या हुआ? क्या बात है? अब आपको मेरे से क्या काम आ गया है? तो वही दूसरी तरफ जो ईशा थी वह कहती है, मुझे अभी यहाँ पर आत्मा भगवान से मिलना है, क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? लेकिन वही दूसरी तरफ सामने से जवाब आता है, क्यों? आखिरकार तुम्हें उनसे क्यों मिलना है? तो वहीं ईशा थोड़ी देर के लिए जगती है और उसके बाद में कहती है, बात कुछ ऐसी कि मुझे उनको ये बताना है कि अब यहाँ पर जो स्टार चेजर पैलेस और इसके अलावा जो 6 संप्रदाय हैं, उन सभी के ऊपर अटैक होने शुरू हो चुके हैं। जो हॉल ऑफ गॉड्स है ना, उन लोगों ने उन सभी के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए हैं। यहाँ तक कि हमारे संप्रदाय के ऊपर भी उन लोगों ने अटैक कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर उन लोगों को मेरी वेदी चाहिए थी और ये नहीं पता कि ऐसा क्यों है। मुझे अब इसके अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है, क्योंकि उन लोगों ने समय से पहले यहाँ पर जो अजोय ब्रिज है उसको भी खोल दिया है और इसके बारे में मुझे यहाँ पर आत्मा भगवान को बताना है। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के साथ में सामने वाली जो भी आकृति थी ना, वो कहती है, लेकिन माफ करना, अभी जो आत्मा भगवान है ना, वह कहीं पे चली गई है। लेकिन इसी बीच बूम चक, अगले पे यहाँ पे इस आवाज आती है और अचानक से उसके पीछे से एक डायमेंशन खुलकर आ जाता है और अगले ही पल उसके अंदर से एक हट्टी कट्टी से दिखने वाली आकृति बाहर निकलकर आती है और वो सीधे ईशा के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। उस वाले बंदे ने केवल अपने निगाहों से उस जैसे वेदी को देखा ना, तो उसके ऊपर की जो आकृति थी वो वहीं पर ही गायब हो जाती है और उसके साथ में ही वो अपना हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जो वेदी थी ना, वो उसको दूर रखने की कोशिश कर रही थी। हालांकि कुछ भी कर ले, वह जल्द ही उसका जो हाथ था वो उसके ऊपर जाकर लगता है और उस वेदी को अपने हाथ के अंदर पकड़ लेता है, जिसके बाद वो फिर से पीछे पलटता है और कहता है, पैलेस मास्टर ईशा, हम लोग फिर मिलेंगे। वहीं जैसे यहाँ पर वह शब्द कहे जाते हैं ना, तो वहीं दूसरी तरफ ये तुम वाकई तुम हो? वहां पर ईशा की आंखें बिल्कुल भय से कांपने लगती है और उसके साथ वो अपने सामने उस आकृति को देख रही थी
वास्तव में इस खबर उसकी आंखों के अंदर कुछ ऐसे वहम चल रहे थे जिसके बारे में पता तो हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर ही खत्म हो गया बिना किसी सस्पेंस के। चलो फिर अगले एपिसोड में हम क्या बोलते थोड़े बहुत सस्पेंस को रख दिया करेंगे ताकि आप लोगों को मजा आ जाया करे। और इसके अलावा यार रेगुलर रहा करो वीडियोस के ऊपर, मजा नहीं आ रहा अब यार वीडियोस बनाने में। चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं, टेक केयर।